आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के संत, जिसके अपन सभी पूछे हुए क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, वो भी ट्रिक के साथ में। स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है इस टॉपिक से संबंधित कि विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है संत पीपा जी, साधु दयाल, संत जाम्बो जी, कृष्णनाथ जी। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये नाम आता है संत जाम्बो जी। कैसे याद करें? जो विश्नोई संप्रदाय है, जो क्या है, विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई में नाम आता है 20+9। विश्नोई 29 नियम होते हैं इसमें, ठीक है ना। 29 नियम होते हैं। याद करने का तरीका ये है कि जाम्बोजी जो है, उन्होंने ही ये 29 नियमों का क्या है, सिस्टम जमाया था। 29 नियमों का सिस्टम किसने जमाया? जमाया मतलब जाम्बोजी। जमाया से जाम्बोजी। किसने जमाया? तो ये जाम्बोजी ने जमाया था। आगे अपना क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं। राजस्थान का कबीर कौन कहा जाता है? ऑप्शन है संत रैदास, संत दादू दयाल, संत पीपा या फिर संत मावजी। राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं दादू दयाल, है ना। कैसे याद करें? तो कबीर की तरह ही दादू ने निर्गुण भक्ति और समाज सुधार का उपदेश दिया था। यानी जो कबीर जी की तरह ही दादू दयाल जी निर्गुण भक्ति के थे, समाज सुधार का उपदेश दिया था। इसलिए राजस्थान के कबीर किसको कहते हैं? दादू को कहते हैं। आगे क्वेश्चन अपना आता है कि जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी की वो भूमि कहाँ है। पहली बात तो ये जसनाथी संप्रदाय के संपर्तक ये प्रवर्तक कौन है, तो वो जसनाथ जी हैं। नाम से ही पता चल जाएगा आपको। उनकी तपोभूमि कहाँ है? ऑप्शन है मुकाम, कत्रियासर, पीपासर या फिर नोखा। आंसर आएगा दोस्तों कत्रियासर। कैसे याद करें? कि जो जसनाथ जी हैं, जसनाथ जी के जो भगत होते हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि पे चलने का नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं। और अंगारों को कतर देते हैं। कतरिया सर से क्या याद किया? कतर देते हैं अंगारों को, यानी काट देते हैं। कतरिया सर कहाँ? बीकानेर में। तो इनका जो पुस्तली रही वो कतरिया सर रही, बीकानेर। कैसे याद करेंगे कि जो जसनाथ जी के भगत हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं और अंगारों को काट देते हैं। ऐसे अपन याद करेंगे। क्वेश्चन आगे है कि संत पीपा जी का वास्तविक नाम क्या था। संत पीपा जी का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है प्रताप सिंह, राम सिंह, उदय सिंह या फिर मान सिंह। तो पैसे प्रताप सिंह और पैसे पीपा सिंह, ठीक है ना। याद कैसे करें वैसे? पीपा जी पहले गागरोन के शासक थे। कहाँ के शासक थे? गागरोन के शासक थे। राजाओं में प्रताप होता है, ठीक ना। और राजाओं में क्या होता है? प्रताप होता है। पीपा जी में क्या था? प्रताप था। पहले बचपन का नाम क्या निकला? प्रताप। पीपा प्रताप सिंह खींचे थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, दासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? कौन से संप्रदाय की? दासी संप्रदाय की। ऑप्शन है गौरीबाई, वर्माबाई, शहजोबाई या फिर मीराबाई। आंसर आएगा मीराबाई। दासी संप्रदाय की कौन है? मीराबाई। कैसे याद करेंगे? मीरा ने खुद को भगवान कृष्ण की दासी मान लिया था। और दासी संप्रदाय में कौन हुई? मीराबाई हुई। ऐसे याद करेंगे। क्वेश्चन आगे है कि लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक संत लालदास जी। पहली बात, लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? लालदास नाम से पता चल रहा है। इनका जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन है धौलीदूब, त्रियासर, पीपासर या फिर नरेना। तो लालदास जी का जन्म हुआ था धौलीदूब में। कैसे याद करें? लाल और धोला। धोला किसको कहते हैं? सफेद को कहते हैं। धौलीदूब, ठीक है ना। और नाम क्या? लालदास। यानी कलर के नाम है लाल और धोला, ठीक है ना। ऐसे मिला लेंगे। तो लालदास जी का जन्म धौलीदूब में हुआ था, अलवर में हुआ था। और कलर मैच हो गया, देख लो, धोली हो गया और लालदास जी हो गए। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि संत रैदास यानी रविदास किसके गुरु थे? संत रविदास जो है वो किनके गुरु थे? ऑप्शन है मीराबाई, दयाबाई, शहजोबाई या फिर गौरीबाई। आंसर आएगा मीराबाई। मीराबाई के गुरु थे रविदास। कैसे याद करें? कि चित्तौड़ दुर्ग में मीराबाई के मंदिर के सामने ही रैदास की छतरी है, क्योंकि वो मीरा के गुरु थे। जब अपन चित्तौड़ दुर्ग में जाते हैं जहाँ मीराबाई का मंदिर है, उनके सामने किसकी मूर्ति है? रैदास जी की छतरी है। तो गुरु और शिष्य की आसपास यहाँ पे छतरियां हैं, मंदिर है। क्वेश्चन आगे है कि रामसनेही संप्रदाय की सापुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? जो रामसनेही संप्रदाय है उनकी अलग अलग शाखाएं थी। उस जो शाहपुरा शाखा है उनके संस्थापक कौन कौन थे? ऑप्शन है संत दरियाव जी, संत रामदास जी, संत रामचरण जी या फिर हरिराम जी, हरिराम दास जी। तो ये है रामचरण जी, राम सनेही संप्रदाय, रामचरण जी। कैसे याद करें? कि शाहपुरा भीलवाड़ा के लोग राम के चरणों में स्नेह रखते हैं। रामचरण जी को कैसे याद किया? राम के चरण, राम के चरण, ठीक है ना। और क्या रखते हैं शाहपुरा के लोग? राम के चरणों में स्नेह रखते हैं। रामचरण जी ने शाहपुरा शाखा क्या क्या किया था?
ये प्रवर्तक थे। क्वेश्चन आगे है कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक ऑप्शन है हरिदास जी, मावजी, लालदास जी, दादू दयाल। आंसर आएगा हरिदास जी। हरिदास जी। कैसे याद करें कि हरि का नाम ही निरंजन है। हरि का नाम ही क्या है? निरंजन है। हरिदास से क्या निकाला? हरि निकाला। हरि का नाम ही क्या है? निरंजन है। हरि को और निरंजन को मिला दिया। और हरिदास जी पहले डाकू थे, फिर निरंजन हरि के दास बने थे। हरिदास जी पहले क्या थे? डाकू थे। बाद में इतने भक्ति में लीन हुए कि हरिदास बन गए, निरंजन के दास बन गए। क्वेश्चन आगे है कि वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? वागड़ की मीरा ऑप्शन है भूरीबाई, गौरीबाई, सहजोबाई, परमाबाई। आंसर आएगा गौरीबाई। गौरीबाई। कैसे याद करें? वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। वागड़ में गौरी यानी पार्वती और कृष्ण की भक्ति फेमस है। गौरीबाई क्या हुई फिर? वागड़ की मीरा हुई। गौरी किसको कहते हैं? पार्वती को। गौरी मैया। ठीक है ना। ये ट्रिक के तौर पे अपन ने ऐसे लिखा है गौरी, जबकि गौरी पार्वती माता का नाम तो ये आता है। तो गौरी और कृष्ण की भक्ति फेमस है वागड़ में, इसलिए गौरी बाई क्या है? वागड़ की मीरा है। क्वेश्चन आगे है कि निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में कहाँ स्थित है? कौन से संप्रदाय की? निम्बारक संप्रदाय की। ऑप्शन है किशनगढ़, सलेमाबाद, नाथद्वारा या फिर कांकरोली। आंसर आएगा सलेमाबाद। सलेमाबाद। कैसे याद करें? नींबू में स्लेम यानी नमक लगाकर खाओ। नींबू को नमक लगाकर खाओ। स्लेम किसको कहा गया है यहाँ पे? शालम या फिर नमक को कहा गया है। ट्रिक से याद करें। तो स्लेम को किससे जोड़ दिया? नमक से, सालम से जोड़ दिया। सलेमाबाद कहाँ? अजमेर में। क्वेश्चन आगे है कि अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अलखिया संप्रदाय। ऑप्शन है लालगिरी जी, हरिदास जी, संत माऊ जी या फिर बालानंद जी। आंसर आएगा लालगिरी जी। क्या आंसर आएगा? लालगिरी जी। कैसे याद करें? कि अलग जगाने वाले गिरी पर बैठकर लाल कपड़े के पहनते हैं। अलग जगाने वाले गिरी पर बैठकर लाल कपड़े पहनते हैं। कौन से कपड़े पहनते हैं? लाल कपड़े पहनते हैं। लालगिरी जी कहाँ से? बीकानेर से। यानी क्या पूछा गया इसमें? अलखिया संप्रदाय यानी अलग जगाने वालों को किससे जोड़ दिया? लाल कपड़ों से जोड़ दिया यहाँ पे। अलख गिरी जी। गिरी जी यानी पर्वत पे बैठने वाले। गिरी जी। ठीक है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट अपना है कि दादू पंथ की कुल कितनी शाखाएं हैं? दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। आंसर आएगा 5। 5 शाखाएं इसमें है। दादू के हाथ की 5 अंगुलियां जैसे 5 शाखाएं। एक नंबर क्या आती है? खालसा। एक नाम आता है खालसा का। दूसरा नाम आता है विरक्त का। तीसरा नाम आता है खाकी का। चौथा नाम आता है उत्तरादे का। पांचवा नाम आता है नागा का। खालसा और खाकी। खालसा और खाकी, दो को साथ में याद कर लो। खालसा खाकी। विरक्त। विरक्त कौन हुए? नागा साधु। विरक्त और नागा साथ में याद हो जाएंगे। और कहाँ गए? उत्तर में गए। उत्तरादे। ऐसे याद कर लेते हैं कि खालसा और खाकी तो एक साथ याद हो जाएगा। ठीक है ना। और विरक्त कौन हुए इसमें? नागा साधु विरक्त हुए। और विरक्त होके कहाँ गए? उत्तर में हिमालय की साइड चले गए। ऐसे अपन ये पांचों याद कर सकते हैं। क्वेश्चन आगे है कि किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? कौन सा संत था जिसने नादिर शाह ने के बारे में कहा था कि वो आक्रमण करेगा? ऑप्शन है रामचरण जी, चरणदास जी, संत पीपा जी या फिर लालदास जी। तो ये थे चरणदास जी। कैसे? इन्होंने कैसे याद करें? कि नादिर शाह के चरण दिल्ली पर पढ़ने वाले हैं, ये चरणदास जी ने पहले ही बता दिया था। चरणदास जी से क्या याद किया कि नादिर शाह के क्या पढ़ने वाले हैं? चरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन आगे है कि संत मावजी का संबंध किस स्थान से है? संत मावजी का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन है सावला ग्राम, भुवन ग्राम, पीपासर या फिर मुका। आंसर आएगा शाबला का। मावजी वागड़ के धनी है। वागड़ के धनी कौन है? मावजी है। शबला या फिर सावला इंसान ही निसंकलक अवतार बन सकता है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, साबला ग्राम को कैसे याद करेंगे? साबला को संभालने से याद कर लो। संभालने से। और संभालता कौन है? माँ सबसे अच्छी संभालती है। माँ वह जी, यानी माँ जी है वो सबसे अच्छे संभालती है। तो सावला में किसका ग्राम? सावला में कौन है? माँ जी। क्वेश्चन आगे है कि जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? जसनाती संप्रदाय के कितने नियम है? विष्णुइयों के 29 आते हैं, जसनाती के कितने हैं? ऑप्शन है 29, 36, 42 या फिर 11। आंसर आएगा 36। कितने? 36। कैसे याद करें? कि जसनाथ जी के भगत अग्नि में 36 का आंकड़ा नहीं रखते, तो सीधा उसमें कूद जाते हैं।
जसनाथ जी के जो भगत होते हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं, ठीक है ना। अब वो क्या करते हैं उसमें, अग्नि से 36 का आंकड़ा नहीं रखते हैं, विरोध नहीं रखते हैं, सीधा ही क्या है, कूद जाते हैं। तो 36 नियम किसमें है? जसनाथ जी संप्रदाय में। क्वेश्चन आगे है, रामसनेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन है? जो रामसनेही संप्रदाय है उसकी रेण शाखा है, उसके प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है रामचरण जी, रामदास जी, दरियाव जी, या फिर हरिराम दास जी। तो ये है दरियाव जी। दरियाव जी। रेण, रेण में स्नेह का दरिया बहता है, या फिर रेण को कैसे याद कर सकते हैं? जो रेण नाम है उसको अपन नैण से याद कर सकते हैं, और नैण किसको कहते हैं? आंखों को कहते हैं। और आंखों में क्या रहता है? दरिया रहता है, ठीक है ना। रेण को किससे याद किया? नैण से याद किया, और नैणों में क्या रहता है? दरिया रहता है। ऐसे याद कर सकते हैं। तो रेण शाखा के बिलोंग कौन करते हैं? दरियाव जी। क्वेश्चन अपना आगे है, कि किस संत ने अकबर से फतेहपुर सीकरी में भेंट की थी? कौन सा संत ऐसा है जो अकबर से फतेहपुर सीकरी में मिला था? ऑप्शन है दादू दयाल, जाम्बो जी, जसनाथ जी, या फिर मीराबाई। आंसर आएगा दादू दयाल। दादू दयाल जी मिले थे 1585 में। आमेर के राजा थे भगवान दास, उनके सहयोग से दादू ने अकबर को ज्ञान दिया था, ठीक है ना। ऑप्शन है, क्वेश्चन है आगे है, तो संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गागरोन, सौंदड़ी, टोडाग्राम, या फिर पीपासर। तो इनकी है टोडाग्राम में। गुफा इनकी कहाँ पे है? इनकी जो गुफा है वो टोडाग्राम में है। ऐसे याद करेंगे, पीपा जी ने सब कुछ तोड़कर संन्यास ले लिया था। कहाँ पे? टोडाग्राम में। सब कुछ तोड़ के कहाँ संन्यास लिया था? टोडा वाली गुफा में, ठीक है ना। टोडा टोंक में ये गुफा है। क्वेश्चन नेक्स्ट अपना है, कि संत धन्ना जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है टोडाग्राम, धुवन ग्राम, सांवला ग्राम, या फिर खत्रियासर। तो इनका हुआ था धुवन ग्राम में। धन्ना जी, धन्ना कौन थे? जाट थे। जाति इनकी क्या थी? जाट थी। भक्ति की ऐसी धुन मचाई रमाई कि भगवान को आना पड़ा धुवन ग्राम में, ठीक है ना। या फिर धन्ना, जैसे धन्ना और जैसे धुवन, ऐसे भी तो याद हो सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन अपना आगे है, कि कौन से संत अपना पूरा जीवन समाज सुधार में लगाकर आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे? यानी ऐसे संत भी रहे हैं, पूरा जीवन है वो समाज सुधार किया था। और कौन से वेश में? दूल्हे के वेश में, हर वक्त दूल्हा बने रहे थे। ऑप्शन है संत माव जी, सुंदरदास जी, रज्जब जी, या फिर दादू दयाल जी। आंसर क्या आएगा? रज्जब जी। यानी रज्जब ते गजब क्यों, सिर पर बांधो मोर, ठीक है ना। रज्जब जी हमेशा शेरवानी में रहे थे। यानी रज्जब ने क्या किया था? गजब किया था। रज्जब ने क्या किया था? गजब किया था। ऐसे याद कर सकते हैं अपन। क्वेश्चन आगे है, ज्ञान समुद्र और ज्ञान सवैया नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? ज्ञान समुद्र, ज्ञान का समुद्र और ज्ञान की सवैया ग्रंथों की रचना किसने की? ऑप्शन है दादू दयाल, रज्जब जी, सुंदरदास जी, या फिर संत पीपा। आंसर आएगा सुंदरदास जी। सुंदरदास जी। यानी जो इंसान सुंदर होता है उसके पास ज्ञान का समुद्र होता है, सुंदरदास जी भाषा से। यानी जिसके, जो इंसान क्या होता है? सुंदर होता है, उनके पास क्या होता है? ज्ञान का समुद्र होता है। यानी ऐसे भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, कि जिसके पास ज्ञान का समुद्र है वो इंसान सुंदर होता है, उसका व्यक्तित्व सुंदर होता है। ऐसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन आगे है, कि रामसनेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक कौन थे? जो रामसनेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा है उसके प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है रामदास जी, दरियाव जी, रामचरण जी, हरि रामदास जी। आंसर आएगा संत रामदास जी। कौन सी शाखा? खेड़ापा। खेड़ापा में राम के दास बसते हैं। यानी जैसे खेड़ापा को ऐसे अपन याद कर सकते हैं, खेत से याद कर सकते हैं। और खेत को लोकल भाषा में खेड़ा भी कहते हैं कहीं कहीं, ठीक है। खेत में कौन थे? राम के दास रहते हैं। राम के दास रहते हैं, रामदास। क्वेश्चन आगे अपना है, कि गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? जो गुदड़ संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ कहाँ है? ऑप्शन है साबला, दांतड़ा, सलेमाबाद, या फिर मुकाम। इसकी जो है वो दांतड़ा में है। यानी गुदड़ नाम भी अटपटा और दांतड़ा भी अटपटा, ऐसे याद हो सकता है। और यानी गुदड़ी ओढ़ने वाले संत दांत नहीं दिखाते हैं, गुदड़ी ओढ़ के अंदर ही रहते हैं, क्या मस्त रहते हैं। दांतड़ा कहाँ पे? भीलवाड़ा में, ठीक है ना। दांतड़ा और गुदड़, वैसे नाम भी मैच हो जाता है, उसमें फर्क पता लग जाता है। ऑप्शन आते हैं जब। क्वेश्चन आगे है, नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नागौर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर। नवल संप्रदाय कहाँ पे? जोधपुर। जोधपुर के लोग हमेशा नवल, नया काम करते हैं, तो नवल संप्रदाय कहाँ का? जोधपुर का है। संत जामोजी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है मुकाम, नोखा, पीपासर, त्रियासर। आंसर आएगा पीपासर।
कैसे याद करें? जाम्बोजी पर्यावरण वैज्ञानिक। जाम्बोजी ने पेड़ बचाने के लिए पीपा यानी अलार्म बजाया था। कैसे याद करें? जाम्बोजी ने पर्यावरण बचाने के लिए क्या बजाया था? पीपा बजाया था। पीपा सर नागौर। क्वेश्चन आगे है कि जसनाथ जी को किस शासक ने कतरियासर में भूमि दान में दी थी? जसनाथ जी को भूमि दान में दी थी कहाँ पे? कतरियासर में। तो कौन सा शासक था वो? ऑप्शन है अकबर, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर बाबर। आंसर आएगा सिकंदर लोदी। ठीक है ना। जसनाथ जी के चमत्कारों के आगे सिकंदर भी झुक गया था। सिकंदर लोदी ने ये भूमि दी थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि रामसनेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? जो रामसनेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा है उसके प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है हरिराम दास जी, रामदास जी, दरियाव जी या फिर रामचरण जी। रामसनेही की सिंहथल शाखा, उनके थे हरिराम दास जी। सिंह की तरह हरि का नाम लो। सिंह की तरह क्या लो? हरि का नाम लो। हरि किससे निकाला? हरि रामदास जी से। सिंह से सिंह निकाला है सिंहथल शाखा से। तो सिंहथल से बिलोंग कौन करता है? हरि राम दास जी। क्वेश्चन आगे है कि दादू दयाल जी के सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? जो दादू दयाल जी का सत्संग स्थल है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है चोपड़ा, अलख दरीबा, रामद्वारा या फिर गुदड़ी। आंसर आएगा अलख दरीबा। दादू के भक्त दरी पर बैठकर अलख जगाते हैं। जो दादू के भक्त हैं वो कहाँ पे बैठते हैं? दरीबा से क्या लिया है? दरी लिया है। दरी पे बैठ के क्या जगाते हैं? अलख जगाते हैं। अलख दरीबा। क्वेश्चन अपना है आगे कि मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? जो मंत्र राज प्रकाश है उसमें आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। ये किसने छापा? ऑप्शन है संत मावजी, हरिदास जी, चरणदास जी या फिर रामदास जी। आंसर आएगा हरिदास जी। कैसे याद करें कि हरि का मंत्र जपने से जीवन में प्रकाश आता है? हरि का मंत्र जपने से क्या आता है? जीवन में प्रकाश आता है। निरंजनी संप्रदाय के हैं हरिदास जी। ठीक है ना। क्वेश्चन आगे है चरणदास जी संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? तो चरणदासी संप्रदाय है उनके नियम कितने हैं? ऑप्शन है 29, 32, 42 या फिर 11। इनके नियम आते हैं दोस्तों 42। क्या याद करें कि चरणदास जी के भगत 42 नियम मानते हैं। 42 नियम मानते हैं। क्या ना। विष्णोइयों के 29 हैं, दशनाथ जी के 36 हैं और चरणदास जी के 42 हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अष्टछाप कवि मंडली का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन है निम्बारक संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या फिर गौड़ीय संप्रदाय। अष्टछाप कवि मंडली। आंसर है वल्लभ संप्रदाय। विठलनाथ जी ने अष्ट यानी 8 कवियों की छाप छोड़ी श्रीनाथ जी के लिए। इसके लिए श्रीनाथ जी के लिए यानी वल्लभ संप्रदाय के लिए। कितने कवियों की? 8 कवियों, 8 कवियों की। है ना? विठलनाथ जी द्वारा वल्लभ संप्रदाय। क्वेश्चन है कि निशंकलक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है माओजी, भूरीबाई, पीपा या फिर लालगिरी जी। निशंकलक संप्रदाय ये संत माओ जी। कैसे याद करें कि वागड़ के धनी है माओ जी पर कोई कलंक नहीं था, यानी कल की अवतार निशंकलक संप्रदाय। ऐसे भी याद कर सकते हैं या फिर अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो निशंकलक कौन है, यानी जिस पे कोई भी कलंक नहीं लगा सकता, वो कौन हो सकती है? वो कौन हो सकती है? माँ हो सकती है। माओ जी से क्या निकाला? माँ निकाला। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र कौन सा था? भूरीबाई थी वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करती है? क्वेश्चन है ऑप्शन है मारवाड़, मेवाड़, वागड़ और शेखावाटी। आंसर आएगा मेवाड़ से। मेवाड़ की धरती पर भूरी मिट्टी से अलग जगाई किसने? भूरीबाई ने। भूरीबाई अलख मेवाड़ से। क्वेश्चन आगे है कि किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है? तो ये तो देख लिया, जाम्बो जी। ये क्वेश्चन तो हो गया अपना। इनके बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि सिर शांटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। सिर कटाने के बाद में भी अगर रूख रह जाता है तो वो सिर की कोई मोल नहीं है, रूप रह गया। ये इन्होंने कहा था, इतना महत्व दिया था इन्होंने। क्वेश्चन आगे है सहजोबाई और दयाबाई किसकी शिष्या थी? सहजोबाई और दयाबाई। ऑप्शन है दादू दयाल, रामचरण जी, चरणदास जी और रैदास जी। आंसर क्या आएगा? चरणदास जी। सहज भाव और दया भाव रखने वाले हमेशा गुरु के चरणों में रहते हैं। ठीक क्या है कि सहज भाव रखने वाले और दया भाव रखने वाले यानी सहजोबाई, सहज भाव से सहजोबाई और दया भाव से दयाबाई।
ये रखने वाले हमेशा क्या रहते हैं, गुरु के चरणों में रहते हैं, चरणदास जी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि दादू जी ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? ऑप्शन है आमेर, सांगानेर, नरेना या फिर फतेहपुर सीकरी। अंतिम समय पूछा है इनका, तो इन्होंने नरेना में बिताया था। कैसे याद करें कि दादू जी के नर्क रूप का अंतिम सफर जयपुर के नरेना में पूरा हुआ था। ठीक है, जो दादू जी के नर रूप का, यानी नर से क्या याद किया है, नरेना, अंतिम जो सफर हुआ था वो नरेना में पूरा हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि संत रज्जब जी की प्रधान गद्दी कहाँ स्थित है? रज्जब जी की जो दूल्हे के वेश में रहे थे, उनकी प्रधान गद्दी कहाँ है? ऑप्शन है आमेर, सांगानेर, नरेना या फिर गलता जी। तो इनकी है सांगानेर में। रज्जब जी दूल्हे की बारात सांगानेर में ही रुक गई थी, तो इनकी प्रधान पीठ भी कहाँ है? सांगानेर में ही है। क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर निम्बार्काचार्य। तो ये थे वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग के। जो वल्लभ यानी कृष्ण की भक्ति करता है, उसकी आत्मा पुष्ट हो जाती है। कैसे याद किया? पुष्टि मार्ग के कौन थे? वल्लभाचार्य। कैसे याद किया? जो वल्लभ यानी कृष्ण की भक्ति करता है, उसकी आत्मा क्या हो जाती है? पुष्ट हो जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट अपना है कि जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले क्या कहते? जाम्बोजी की जो 29 नियम है, वो क्या कहलाए उनका पालन करने वाले? जशनाथी, विश्नोई, रामसनेई या फिर दादूपंथी। सबको पता है, लोग विश्नोई कहलाते हैं। ठीक है ना, 20+9 विश्नोई। क्वेश्चन आगे है कि मुकाम नोखा में जो है, किस संत का प्रमुख समाधि स्थल है? मुकाम। ऑप्शन है जसनाथ जी, जाम्बो जी, संत पीपा या फिर रामचरण जी। आंसर आएगा जाम्बो जी का, मुकाम। पर्यावरण बचाने का असली मुकाम जाम्बो जी ने ही हासिल किया था, बीकानेर के नोखा। ट्रिक क्या है कि पर्यावरण बचाने का जो मुकाम हासिल किया, वो किसने किया था? जाम्बो जी ने किया था। नेक्स्ट है कि लालदासी संप्रदाय के अनुयायी मुख्यतः किस जाति के होते हैं? यानी इनकी मुख्यतः जाति कौन सी होती है? ऑप्शन है भील, मीणा, मेव मुसलमान या फिर गरासिया। आंसर आएगा मेव मुसलमान। लालदास जी खुद लकड़हारे थे। मेवात क्षेत्र यानी अलबुर भरतपुर में मेव जाति इन्हें बहुत मानती है। नेक्स्ट है कि संत धन्ना के गुरु कौन थे? धन्ना जो जाट थे, उनके गुरु कौन थे? ऑप्शन है रामानंद जी, कबीरदास, दादू दयाल, गोरखनाथ। इनके गुरु थे रामानंद जी। कैसे याद करें कि राम के आनंद में डूबकर धन्ना जाट ने हट से भगवान को भोजन कराया था। ठीक है ना, कि राम के आनंद में, रामानंद जी में डूब के धन्ना जाट ने हट से भगवान को भी भोजन कराया था। क्वेश्चन है आगे, रामसनेही संप्रदाय का प्रमुख फूल डोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? फूल डोल महोत्सव किनका होता है? रामसनेहियों का होता है। कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है शाहपुरा, नाथद्वारा, किशनगढ़ या फिर गलता जी। आंसर आएगा शाहपुरा। कैसे याद करें कि शाहपुरा में रामसनेही संत फूल, यानी फूल डोल में झूलते हैं। डोल डोल का मतलब क्या बोला है यहाँ पे? झूला, यानी फूल वाले झूले में झूलते हैं शाहपुरा में रामसनेही संत, राम से स्नेह करने वाले संत, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। नेक्स्ट है कि दादू पंथ के नागा साधु वर्ग की स्थापना किसने की थी? जो दादा पंथ का नागा साधु आता है, उनकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है रज्जब जी, गरीबदास जी, सुंदरदास जी या फिर मिश्किन दास जी। आंसर आएगा सुंदरदास जी। कैसे याद करें? जो अस्त्र शस्त्र रखते थे नागा साधु, वो युद्ध करते हुए भी सुंदर लगते थे, सुंदरदास जी। नेक्स्ट है कि रामानंद जी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में कहाँ है? रामानंदी, राम का आनंद लेने वालों की प्रमुख गद्दी। ऑप्शन है सलेमाबाद, नाथद्वारा, गलता जी या फिर कांकरोली। आंसर आएगा गलता जी। कैसे याद करें कि जयपुर के गलता जी में मंकी वैली है, वहां राम का आनंद मिलता है। बंदर वहां पे क्या लेते हैं? राम का आनंद लेते हैं। राजस्थान की गलता जी कौन है? मंकी वैली। नेक्स्ट है संत पीपा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? मंदिर कहाँ स्थित है? गुफा इनकी कहाँ थी? टोडा गांव में थी। और इनका मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है कागरोन, समदड़ी, टोडा या फिर पीपासर। इनका मंदिर है दोस्तों समदड़ी बाड़मेर में। कहाँ पे? समदड़ी बाड़मेर। कैसे याद करें कि पीपा जी ने दर्जी का काम किया था, दर्जी समाज के लोग समदड़ी बाड़मेर में इनकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण रक्षार्थ खेजड़ली बलिदान किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन है जसनाथी, विश्नोई, लालदासी या फिर रामसनेही। आंसर क्या है? विश्नोई। अमृता देवी विश्नोई ने 363 लोगों के साथ पेड़ बचाए थे और जाम्बो जी के विश्नोई संप्रदाय की ये शिक्षा मानी गई है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की दूसरी मीरा राणाबाई का संबंध किस गांव से है?
राजस्थान की दूसरी महिला मीराबाई कहलाती हैं राणाबाई। इनका संबंध किस गांव से है? ऑप्शन है कुर्की, हरनावा, डुवन या फिर त्रियासर। इनका संबंध है हरनावा नागौर से। राणाबाई ने भक्ति में हरि की नाव पार लगाई थी। कैसे याद करेंगे कि जो राणाबाई है, उन्होंने भक्ति में हरि की नाव पार लगाई थी, हरनावा से याद किया। और हरनावा गांव कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान की दूसरी मीरा कौन? राणाबाई। तो ये अपने इस टॉपिक से संबंधित सभी पूछे हुए क्वेश्चन आ गए दोस्तों। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन याद भी हुए होंगे। याद हुए हैं तो आप क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, चैनल से जुड़ जाना। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, ठीक है ना। और आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड है, अगर आप जिसके इसके फर्स्ट जो पेपर आता है अपना सब विषयों का, वो आप चेक करना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। सभी जो आज तक पेपर हुए हैं वो सभी मिल जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।